लौ अक़सम बिल्लाहि लअबर्रहुल्लाह। अगर आप चाहते हो कि वही ताकत आपके बीच में आए, वो ताकत आपके दिलो दिमाग में पैदा हो, कि आप जमीन पर दुआ करो, आसमान पर रब आपके हक में फैसला करे, तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना बनना होगा। दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर नबी की जात अक़दस, उनकी सुन्नत को मजबूती के साथ अमल की दुनिया में ढालना होगा, तभी जाकर आप सच्चे आशिक़ रसूल हैं। जुबानी दावा करने से कुछ नहीं होगा। जुबानी अशार और जुबानी बातें कहने वाले दुनिया में बहुत पैदा हो गए। अमल के सांचे में आप कितने फीसद उतरे हुए हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है। यही कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी कनपट्टी पर गोली लगी थी, गोली लगते ही गोली ने अपना असर दिखाया, बेहोश होकर गिर गए शामली के मैदान में, लेकिन कुछ देर के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। देखा कि गोली का कोई निशान नहीं है। यह वाज़े तौर पर मिरेकल था, करामत। और ये ताकत कहां से पैदा होती? जिनको नबी से मोहब्बत, उनकी सुन्नत से मोहब्बत, उनसे मोहब्बत होगी, यकीनन वो सच्चा आशिक़ रसूल कहलाने का हक है। अल्लाह की नजर में अल्लाह को क्या चाहिए? अल्लाह को सिर्फ आपका अमल चाहिए। आप दिल से अगर चाहते हैं कि आप अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएं, तो यू मस्ट टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के तरीके को अपनाना होगा। यजुर्वेद का एक मंत्र मैंने पढ़ा है, वैदाहमेद, वैद अहमेद। वैद के माने जानकार, वैद अहमेद, ये अहमद का बिगड़ा हुआ लफ्ज है संस्कृत में। वैद अहमद से अमेद कर दिया। वैदाहमेद पुरुष, महानिमा, बहुत महान, बड़ी अजीम शख्सियत होगी। वैदाहमेद पुरुष महानिमा, द्वितीय वरुण, उनके अनुयायी बहुत होंगे, उनके मानने वाले बहुत होंगे। वो अपनी जान से ज्यादा, लोग अपनी जान से, अपनी औलाद से ज्यादा उनसे मोहब्बत करेंगे। द्वितीय वरुण तपस्या, और लोग उनकी तपस्या करेंगे। यहां तपस्या फॉलो के माने में है, इबादत के माने में नहीं है। यहां तपस्या उनकी इत्तिबा के माने में। तपस्या परस्तात, लोग उनकी इत्तिबा करेंगे, उनके बताए हुए उनका हुक्म आ जाए तो फौरन उस चीज को सराखों पर लेंगे। तपस्त परस्तात यन्याया, और जो लोग उनकी इत्तिबा करेंगे वो इंसान मुक्ति पाएंगे। यन्याया, अदरवाइज अगर कोई आदमी उनकी तपस्या नहीं करता, अगर कोई आदमी उनकी इत्तिबा नहीं करता, यन्याया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है, उसको निजात नहीं मिल सकती। इतने बड़े तपस्या परस्तात, इतने बड़े मानने वाले सहाबाए कराम, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू तलहा के घर बैठे हुए, उस वक्त में तवाज़ो के लिए, मेहमान नवाजी के लिए शराब के गिलास दिए जाते थे, शराब पेश की जाती थी। अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम के जमाने में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु और मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हुए थे, सहाबाए कराम, और आवाज फौरन आती, हाथ में शराब का गिलास है,
शराब परोसा गया है। शराब उस वक्त हराम नहीं थी। उस वक्त में फौरन आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाई, अला इन्नल खम्र कद हुर्रिमत, कह लोगों शराब आज के दिन से हराम करार दी गई है, इसलिए किसी भी इंसान को शराब पीने की परमिशन नहीं। हजरत अबू तलहा ने कहा कि जरा तहकीक करो क्या बात है, आवाज साफ नहीं आ रही है, पता लगाओ कौन है, क्या बोल रहा है। तो कहने वाले ने कहा कि शराब की हुर्मत के लिए अल्लाह के नबी के तरफ से ये आवाज लगाई जा रही है। तो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते कि नहीं इस गिलास को पी लेते हैं, बाद में अमल करेंगे। फौरन हजरत अबू तलहा ने कहा कि अनस उठो और इन शराब के मटकों को उठाओ और अपने नालियों में बहा दो। उसी वक्त इस पर अमल हुआ। इसीलिए कहा गया है कि तपस्स परस्तात, जो बात आए फौरन उसको लिया। मा आता कुमुर रसूल फखुजू, तुम्हारे रसूल जो पेश करें उन्हें पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। अगर ये सिफत आपकी जिंदगी के अंदर है तो यकीनन आप आशिक़े रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुहिब हैं। वरना नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम बड़ा कुछ नहीं होता, आपका अमल देखा जाता है रब्बे जुल जलाल की नजर में। अगर नाम से कुछ होता तो ख्वाजा अबू तालिब का नाम बिलाल हबशी के नाम से 100 गुना बड़ा था। अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब बेइख्तिलाफ रिवायत कहा जाता है जब इनकी मौत होती है तो बेइख्तिलाफ रिवायत ये जहन्नम चले जाते, लेकिन उनसे पहले 40 से 42 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे एक दीवार बनकर खड़े रहे। उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा आया और कहने लगा कि अबू तालिब अपने भतीजे को रोक लो, नहीं तो हम इनका खात्मा कर देंगे। अबू तालिब कहता है कि मैं भले ही उसकी दीन पर, उसकी शरीयत पर अमल नहीं करता हूं, लेकिन वो मेरा खून है, वो मेरा रिश्ता, वो मेरा भतीजा है, मेरी सरपरस्ती में है। तुम में से किसी माँ ने वो बच्चा नहीं जना है जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के गर्दन तक किसी के हाथ पहुंच जाए। ख्वाजा अबू तालिब जब तक जिंदा है तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का बाल बेका नहीं कर सकते। आओ मैदान में देखते हैं किसको ताकत है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को तकलीफ पहुंचाता है। ऐसी हालत, ऐसा रिश्ता, इस तरह ढाल बनकर खड़े हैं, लेकिन जब सुन्नत पर, शरीयत पर, वैदानियत पर ईमान व अकीदा नहीं होता है, अमल खरा नहीं होता है, अमल पर मुकम्मल नहीं उतरते हैं, तो यही ख्वाजा अबू तालिब की जब मौत होती है तो ये जहन्नम चले जाते। बेइख्तिलाफ रिवायत कह रहा हूं, इस पर आप गौर कीजिएगा, ये जहन्नम चले जाते। वहीं पर एक गुलाम है, काला कलूटा है। 100 लोगों की बदसूरत इंसानों के लोगों की फहरिस्त अगर तैयार की जाए पूरी दुनिया के अंदर, तो उनमें सबसे बदसूरत शक्ल अगर किसी की अल्लाह ने जमीन पर बनाई थी तो वो बिलाल हबशी की बनाई थी। इतने काले थे, होंठ इतने मोटे, इतने कलोटे, कोई मकाम बड़ा खानदान नहीं था, कोई बहुत बड़ा मकाम समाज और माशरे के अंदर नहीं दिया गया था। लेकिन जब नबी का दीवाना बनता, नबी का आशिक बनता है, नबी की सुन्नत को अपनी जान से ज्यादा महबूब बना देता है दुनिया के नजरों के अंदर, वहां चचा था, नसब बहुत बड़ी थी, नाम बहुत बड़ा था, खानदान बहुत बड़ा था। बराहमन अपने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। लेकिन जब सुन्नत से जिंदगी खाली है, अकीदे से जिंदगी खाली है, मरने के बाद जहन्नम चला जाता है। यहाँ पर नाम छोटा है, शक्ल बदसूरत है, काला कलूटा है, गुलाम है, हबशे का रहने वाला है, लेकिन जब नबी का गुलाम बनता है तो चलता है मक्का की गलियों में, इसकी चलने की आवाज सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। तो इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह को अमल महबूब है, अल्लाह को दीवानगी पसंद है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म और मजहब है, इसमें कोई शक नहीं।
हमारे नौजवान तो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी मायूस हो जाते। मौलाना सिर्फ दीन इस्लाम की बात करते हैं, जरा जदीद इजादात के ऊपर नजर डालिए, साइंस के ऊपर नजर डालिए। दुनिया तरक्की करके कहां से कहां तक पहुंच गई है। हमें आप लोग सिर्फ सुन्नत में, सीरत में और अकीदे में उलझा कर रखे हुए हैं। आपकी पैदा होने का जो बुनियादी मकसद है वो इबादत इलाही है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया में लोग तरीके और भी हैं इबादत करते हैं ना। हमारे इस देश के अंदर सनातन धर्मी भाई वो भी इबादत करते हैं उनके अकीदे के हिसाब से। दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा को मानते हैं, नवरात्रि में अलग अलग तरीके से भक्ति करते हैं। उनका भी एक तरीका है, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट और बेहतर तरीका पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसमें कोई सबसे पहली बात, यू हैव टू बी प्राउड टू बी अ मुस्लिम। आपको गर्व होना चाहिए कि यू आर मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, आप नबी के मानने वाले हैं, आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका आखिरी नबी है। आपको इस पर गर्व होना चाहिए और कुछ नहीं। मरने के बाद दुनिया में आदमी गुलाम बन जाता है, किसी मिनिस्टर का, किसी मंत्री का। आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो आप जाते हैं उनके पास, महाराज जरा फोन कर दीजिए, हम किसी दिक्कत में फंसे हुए हैं। उसने फोन किया, आपका मामला सॉल्व हो गया। आप पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा हैं, आप उस लीडर के, उस उद्योगपति के, उस दौलतमंद शख्स के आप हमेशा गुलाम रहते हैं, हमेशा। लेकिन दुनिया में भी और दुनिया के बाद, when the world will be finished, when the all things will be crazed, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कल कयामत में जब आपका बेड़ा अटक जाएगा तो आपका बेड़ा, आपका नैया पार अगर कोई जात लगा सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चुन चुन कर जन्नत में दाखिला अगर कोई करा सकता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब दुनिया के एक मिनिस्टर को आप उनका गुलाम बन जाते हैं, जो आपको हमेशा के लिए जन्नत के अंदर जो दाखिला दिलवाए, तो यकीनन उनकी गुलामी तो हमेशा के लिए बनती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, इसी के ऊपर हम गर्व करते हैं कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अब दुनियावी फायदा नजरों के सामने हमारा आ जाता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बड़ी कुर्बानी के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी के बाद, इतनी आसानी से नहीं। इसीलिए इसको जिंदा, इसकी अहमियत को समझिए। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम की बड़ी कुर्बानी, नौजवानों ने कुर्बानी पेश की, सहाबाए किराम ने, औरतों ने कुर्बानी पेश की है। हजरत मुफ्ती साहब ने बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी वो कुर्बानी, उनके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए। कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बस थोड़ी सी तरस खाकर सुन लेते, छोड़ देते। नहीं भाई, बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त अबू जहल उनके दोनों टांगों को दो मुखालिफ सिमतों में बांधा था, 60,000 लोग मक्का के चौराहे पर खड़े थे, चारों तरफ तमाशा देखने वाले। लेकिन एक आशिक़े रसूल, एक सहाबिया औरत, बूढ़ी 80 साल की बूढ़ी औरत, कोई बहुत ज्यादा जवान नहीं थी, बदन में ताकत नहीं थी, 80 साल की बूढ़ी औरत थी।
हजरत वाला ने अपनी तकरीर में मुफस्सल तौर पर उनका अभी जिक्र किया। 80 साल की बूढ़ी औरत 60,000 लोगों के बीच में अबू जहल जालिम मलऊन लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, उस जालिम ने कहा कि इस बूढ़ी औरत का नशा उतारो, तुम न आशिक रसूल बनती हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहब्बत के दावे करती हो, तुम अल्लाह की बात करती हो, बुलाओ तुम्हारा आज कौन अल्लाह तुमको बचाता है, आज तुम ईमान बचाओगी या तुम जान बचाओगी। बीबी सुमैया ने कहा कि ए अबू जहल, ये दुनिया का नशा नहीं है जो तुम्हारे इस दर्द को देखकर, तुम्हारे इस जुल्म को देखकर ये सुमैया अपने ईमान का सौदा कर लेगी। ओ नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती, उनकी लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करती और वहदानियत पर मरने के लिए तैयार, तुमको जो करना है करो। और फिर उन्होंने पता क्या कहा, 3 दावत भी पेश की बीबी सुमैया ने। अबू जहल से कहा कि अबू जहल, इतना आसान है, हमारे नबी, क्या तुम्हें नहीं मालूम, हमारे नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हारे जिस्म को आग में डालकर जला दिया जाए, 3 बातें पेश की जो आज की इस उम्मत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, लेकिन तुम रब के साथ किसी को शरीक मत करना। आज मुसलमान शिर्क की बीमारी में मुब्तला, आज मुसलमान शिर्क करता। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं है तो आपकी नमाज, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, सारी नेकियां will be rejected in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर आपका अकीदा बेहतर नहीं, अगर आपका अकीदा शिर्क से पाक नहीं है, तो उन्होंने कहा, बीबी सुमैया ने कहा, अबू जहल, हमारे नबी का पैगाम तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने कहा कि तुम्हारे जिस्म को आग पे रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना। यह इतना बड़ा गुनाह है। कुरान करीम के अंदर कहा गया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे ज़ुल जलाल शिर्क को माफ नहीं करता, उसके अलावा जो भी गुनाह है माफ कर सकता है, शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन जब बंदा दिल से तौबा करे तो इसको भी ऋग्वेद में कहा गया, अंदंतमः प्रियोशंति असंभौति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृता। ये शिर्क की मुखालफत में है। ये संस्कृत में जरूर है, लेकिन सेम मतलब और माना वही है जो कुरान करीम की इस आयत का, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हमें कुरान करीम की तस्दीक के लिए वैद की मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारा कुरान खुद मुसद्दक कलाम है, लेकिन मैं इस मंत्र की तस्दीक कुरान की आयत से करता हूँ। लेकिन ऋग्वेद के अंदर जो तौहीद की बातें हैं, जो शिर्क की मुखालफत में जो श्लोक हैं, ये भी मुमकिन है कि किसी न किसी नबी की जो संस्कृत जुबान रही होगी वो छट कर वहां पर वेद व्यास जी ने उसको जमा किया है। हमने उसके ऊपर रिसर्च किया है। तकरीबन 200-300 ऐसे श्लोक हैं वेदात के अंदर जो तौहीद परस्ती के लिए बुलाते हैं। एक तो यही है, अंदंतमः प्रियोशंति असंभौति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतम अविक्तम विक्तिमापन्यम मन्यन्ति माम बुद्धमा परम भाव मजानन्तो ममावियमानुत्तम न देवा मुरच्चलाम्या न काष्ठे विदते देव न पाषाणेन मूर्णमय भावुहि देवस्तस्मादो भावुहि कारणम एको देवा सर्वभूतेषु गोड़ा यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरणनि। हम पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। इन तमाम का मतलब यही है कि रब एक है। इन तमाम का मतलब यही है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ऋग्वेद में भी ये बात कही गई है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह। अंधंतमः प्रियोशंति, इंसान अंधकार में होगा वो इंसान जिसके अकीदे के अंदर डिसबिलीवर, पैगन्स, प्रियोशंति असंभव चीज की पूजा करेगा, इबादत करेगा, यानी शिर्क नहीं होना चाहिए। असंभवति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोयु संभूति अमृतः, हवा आग पानी मट्टी की पूजा करेगा तो अंधकार में है, या हवा आग
आग पानी मट्टी के जरिए से पैदा की हुई किसी बुद्ध बनाई हुई किसी बुद्ध की पूजा करेगा तो वो भी इंसान अंधकार में है। कितनी अच्छी बातें खोल खोल कर संस्कृत में वेद व्यास जी ने इनका ट्रांसलेशन किया और बताया गया है। बैरकैफ पैगाम तो हमें कुरान करीम का, हमें कुरान करीम पर बिलीव है, एतबार है, हमारे लिए रहनुमाई और रहबरी कुरान करीम की आयत से, अहादीस रसूल से। लेकिन फिर भी एक बात है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मजहब इस्लाम को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा बल्कि पूरी दुनिया के मानव जगत की कामयाबी के लिए भेजा। इसीलिए रब ने कुरान करीम के अंदर कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। तो बैरकैफ बीबी सुमैया ने कहा मेरे रब का, मेरे नबी ने बताया है कि तुम्हारे जिस्म को आग में रखकर जला दिया जाए, रब के साथ किसी को शरीक मत करना, इसलिए कि बहुत बड़ा पाप है। और अबू जहल सुनो, अबू जहल सुनो, मेरे नबी का फरमान है कि तुम कभी भी जानबूझकर नमाज मत छोड़ना। आज हमारे मुसलमानों में नमाज छोड़ने के लिए धड़ल्ले से नमाज छोड़ते हैं, नमाज की कोई पाबंदी नहीं है, बहाना बनाने का कोई हमें वजह भी नहीं है। नमाज छोड़ने पर किसने आपको मजबूर किया? नमाज पर कोई कानून नहीं बना है, नमाज के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया, उसके बावजूद भी ये कौम नमाज छोड़ती, नौजवान तबका नमाज छोड़ता। हमारी नई नस्ल सोशल मीडिया में बैठकर अपने कीमती वक्त को जाया करता है। वो पबजी गेम खेलेगा, ऑनलाइन पैसा कमाएगा, हराम है आपके लिए, हराम। अगर हराम का एक लुक्मा आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपकी वो बॉडी, आपका वो जिस्म कभी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जसद, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम। अल्लाह के नबी का फरमान है हराम कमाई आपकी बॉडी के अंदर अगर चला जाए, अगर रोजी की शक्ल में लुक्मा बनकर, तो वो जिस्म कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, नमाज का पाबंद बनो। जानबूझकर नमाज छोड़ते हो, मैंने आज दोपहर में बयान में भी कहा था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता, इमाम अहमद इब्न हम्बल उलमा बैठे हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये मेरी तस्हीह कर सकते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो काफिर बन जाता। फक़द कफर, कद माजी में इस्तेमाल किया, फक़द कफर, वो काफिर बन जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम अबू हनीफा पर, कुर्बान जाइए और दूसरे फुक़हाए किराम पर, मुहद्दिसीन पर, उन्होंने कहा कि काफिर नहीं बनता, अलबत्ता उसने कुफ्र वाला अमल किया। अम्मा बीबी सुमैया कहती कि अबू जहल क्या तुझे नहीं पता, मेरे नबी ने फरमाया है कि जानबूझकर नमाज तर्क मत करना, और तुम्हारे जिस्म को आग में डाल दे तब भी तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। और सुनो आखिरी पैगाम, मेरे नबी ने फरमाया है कि तुम कभी भी शराब मत पीना, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। ये तीन बातें सुननी थी अबू जहल का और पारा चढ़ जाता है। अबू जहल कहता है कि सुमैया फाइनल बता दो, जान बचाएगी कि ईमान बचाएगी? मोहम्मद का इनकार करती है कि नहीं करती? बीबी सुमैया ने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, तुझे जो करना हो तू कर ले। एक जान क्या, अगर रब क़यामत तक साथ, अगर रब मरते दम तक मेरी जिंदगी में सैकड़ों मर्तबा जान अता करे मेरे जिस्म के अंदर, तो हर एक जान को नबी की लाई हुई शरीयत पर, रब की वहदानियत पर, नबी के आखिरी नबी होने पर कुर्बान करने के लिए ये सुमैया तैयार है। ये जवाब सुनना था कि अबू जहल दोनों ऊँटों को दो मुखालिफ सिमतों में चलाता है। बीबी सुमैया के जिस्म के दो टुकड़े कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया कुफ्र काफिरों के हाथे। आज हम लोग बड़ी आसानी के साथ सुन्नत का जनाजा निकाल देते हैं, बड़ी आसानी के साथ। मेरे भाइयों, आपका ये इस्लाम ऐसा भी है, आप कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइए। आप कहेंगे कि मौलाना
धार्मिक बातें हमारे जलसों में बता बता कर धर्म परस्त बनाया जाता है। अरे मैंने यही कहा कि ये बुनियादी चीज है। अगर आपको अल्लाह ने, अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं अगर, तो फिर कोई फायदा नहीं इस दुनिया में आने का। रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर बाज़ लफ्जों में बयान किया। और आज जो ये कौम इतनी जलील और रुस्वा है, उसकी वजह यही है कि हम अपने कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत से अलग होते चले गए। दूसरे लोग कामयाब हैं, दूसरे लोग बहुत कामयाब। हमने कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1919 तक, बल्कि 1924 तक ये कौम दुनिया के हर खित्ते में, किसी न किसी खित्ते में आन बान शान के साथ जीती हुई आई और हुकूमत करती हुई आई। लेकिन आज आपके मदरसे, इस पर भी सर्वे, इस पर भी तहकीक, आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। आपकी मस्जिद, उस पर भी तहकीक, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा। आप टोपी ओढ़ते हैं, उस पर भी तहकीक, आप दाढ़ी रखते हैं, उस पर भी तहकीक। पता नहीं कौन है, पता नहीं कोई उग्रवादी है, कोई आतंकवाद है, क्या है। ये मदरसा है। आर्टिकल नंबर 30 के तहत इन मदरसों को चलाना वैध है, जायज है। All minorities whether based on religion shall have the right to establish। आर्टिकल नंबर पढ़िए, 30 पढ़िए। मैं तो थोड़ा और 2 कदम आगे बढ़कर मैं थोड़ा ये कहता हूं कि हमारे मदारिस के अंदर भारत के संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो संविधान को फॉलो करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शरीयत और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। देश से, मुल्क से मोहब्बत करना कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हमारे अकाबिरीन ने किया, बड़ी मोहब्बत की है। मैं बताऊंगा कि आप अपने अगर कुरान पर, शरीयत पर अमल करते हैं, आपका कुरान सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सिर्फ आपको जन्नती बनाने के लिए तो है ही, लेकिन आप दुनिया में अगर उससे फायदा हासिल करेंगे तो दुनिया में भी आप कामयाब होंगे। ये जो यहूदी जुडाइज्म आज इतने दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर में आन बान शान के साथ जिंदगी गुजार रही है, ये कौम कहां से फायदा उठाया उन्होंने? उनके बाइबल में, उनके इंजील में, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास में उनसे रहनुमाई हासिल की नहीं। उसने आपके कुरान को, आपकी हदीस को 100 मर्तबा रिसर्च करके कामयाबी के नुस्खे निकाले उन्होंने। और हम अलमबरदार, कुरान और हदीस के हम दीवाने, नामी मुसलमान रब को पसंद नहीं है, रब को कामी मुसलमान पसंद है, अमली मुसलमान पसंद है। इसीलिए जरूरत, आज के जमाने में जरूरत है आप कुरान करीम को, उसमें आप कुरान करीम को पढ़िए, उससे इस्तिफादा कीजिए। बहुत सारी वो बातें हैं जो हमारे कुरान और शरीयत के अंदर छुपी हुई हैं, जो लोग पहले जमाने के अंदर, आज जो दुनिया के अंदर लोगों ने इतनी तरक्की की, किनके दिए हुए? ये मदरसा आज से नहीं है। यूरोप जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, ये उस वक्त जिहालत के अंधेरे में थे जब स्पेन के अंदर मदारिस के अंदर लेबोरेटरी चला करते थे, मदारिस के अंदर वैज्ञानिक पढ़कर निकलते थे। मदारिस से बड़े बड़े फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? केमिस्ट्री स्कूल के सिलेबस में है, जाबिर इब्न हय्यान है। कहां से निकले? मदरसे से पढ़ करके निकले हैं। अबुल कासिम अज़्ज़हरावी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो जब तक अबुल कासिम अज़्ज़हरावी के वो इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल नहीं करेगा, उनके सीजर को, उनके ब्लेड को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता। किस बाप ने नक्शा बना कर दिया? अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने बना कर दिया है, जो एक वक्त में मदरसे में बैठकर हिदाया और
और जलालैन पढ़ाया करते थे। ये तो छोड़ो जनाब, शेख हुसैन इब्न अली सीना जो 10 लाख अल्फाज से किताब लिखता है जिसका नाम अल कानून, जिसके अंदर डॉक्टरी के सारे फार्मूले मौजूद है, ये 11 साल की उम्र में एक मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बन जाते। इसीलिए दुनिया गुलामी करती है आपके कुरान और हदीस की। आप उस पर अमल रिसर्च करके आपके खिलाफ वो उसको इस्तेमाल करते, और हम और आप तो वो हैं पेदरम सुल्तान बूद वाला मामला हो गया कि सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जनाब बस हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम आज के जमाने में कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं, आपको मैदान में आना होगा, आपको कुरान और शरीयत के मैदान में आना होगा, उसको जानना होगा, उस पर अमल करना होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया आपके कदमों के नीचे होगी। ये 1.5 करोड़ की आबादी वाली कौम पूरी दुनिया के अंदर इसकी हुक्मरानी है, कैसे कामयाब हुई पता है आपको? 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में, और आप कितने हैं पूरी दुनिया में? 1.5 नहीं 2 अरब, तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ की आबादी है। अबाउट 2 अरब की आबादी मुस्लिम कौम की है, और इन यहूदियों की आबादी कितनी? सिर्फ 1.5 अरब, इनके 1.5 करोड़ बहुत, ये समझिए कि कुछ भी नहीं है। 2 अरब के सामने 1.5 करोड़ की कोई हैसियत है? कुछ भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में उन्होंने किया है। कैसे किया है? 3 बातें मैं पेश करूंगा आपके सामने, आपके कुरान और आपके हदीस के ऊपर रिसर्च करके उस पर अमल किया उन्होंने। और आज हम मुसलमान बस कुछ नहीं, नामी मुसलमान बनकर रह गए हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई सुन्नत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं पाई जाती है। मेरे भाइयों, आपके पास ईमान है, आपके पास बड़ी कीमती दौलत है। इस ईमान को मुज़य्यन करने के लिए, इस ईमान को मजबूत करने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, बल्कि अमल करना जरूरी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर शान से अमल करो। अगर कोई कुछ बोलता है कि तुम जिहादी हो, तुम फसादी हो, तुम लुटेरे हो, तो तारीख गवाह है। उन तारीख को पढ़िए, अपने दिमाग में बिठाइए, जब जरूरत पड़े तो तारीख के हवाले से उनके मुंह को बंद करने की कोशिश करो। अभी एक मामला हुआ था ना, मैंने कल की तकरीर में कही थी, आज भी आपके सामने पेश करता हूँ। एक मामला महाराष्ट्र का हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे गए। लाख कुरान और हदीस की तशरीह कीजिए, आप वो नहीं मानेगा। तो हमारे पास मैसेज आया, लोगों ने कहा कि मौलाना आप तो उनकी किताबों को जानते हैं, जरा पढ़कर के आप ही देखिए तो कहीं पर इस तरह की बात है। हमने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को, जिस शरीयत को लेकर आए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुरान और हदीस तक ही महदूद है। दुनिया की बहुत सारी किताबों के अंदर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालात को बयान किया गया।